हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जनरल इंजीनियरिंग साइंस के दैट इज पेपर 4 2024 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। This one given as general engineering science paper and paper number is 4 है ना। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश, सेकेंड हिंदी, थर्ड जनरल स्टडीज एंड फोर्थ वन इज द जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4। तो ये जो है जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 जो है ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर 2024 में जो एग्जाम हुए हैं है ना, उसी का पेपर है। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन फॉर्मूला फॉर द एरिएशन टाइम इन आवर्स इज व्हाट, वेयर द एल इज बीओडी दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ एरेशन टैंक सीवेज इन्फ्लुएंस्ड मिलीग्राम पर लीटर टू बी रिमूव। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या होता है, T इक्वल टू एल ए जो है हमारा क्या है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर है ना, तो डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1 है ना, दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, APHA फॉर्मूला है ना, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन फॉर्मूला फॉर द एरेशन टाइम। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, Rho distance required for establishment of fully developed turbulent flow in a pipe of diameter d is given by। तो ये क्या है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, जहां पे आपका टर्बुलेंट फ्लो की बात की जा रही है। किसके लिए, पाइप है ना। इसमें जो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पाइप फ्लो और पैरेलल प्लेट। तो अभी जो है हमारा है पाइप फ्लो है एंड फुल्ली डेवलप्ड फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो जैसे आपकी आएगी, दैट मीन्स आपका रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 हो जाएगी है ना। तो जब हम फोर क्या बात कर रहे हैं कि फोर टर्बुलेंट है ना, टर्बुलेंट फ्लो है ना, तो डिस्टेंस जो होगा है ना, डिस्टेंस इज है ना, डिस्टेंस टिपिकली 50 टाइम्स है ना, 50 टाइम्स है ना, 50 टाइम्स इज द डायमीटर ऑफ पाइप। ये क्या होता है, 50 टाइम्स। तो डिस्टेंस क्या है, x इज 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, x बाई डी इज इक्वल टू 50। तो ऑप्शन क्या है, x बाई डी इक्वल टू 50, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर है ना, HMT हीट एंड मास ट्रांसफर। तो पूछ रहा है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए लिक्विड टू मेटालिक वॉल और आइदर मेटालिक वॉल टू लिक्विड फ्लो है ना, और फ्लूइड इज वेयर क्यू इज हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन मेथड दैट इज जूल पर सेकेंड गिवन है, H इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है ना, एंड A इज द एरिया थ्रू द व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड एंड टेम्परेचर। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे इस तरह से आपका क्या है, एक प्लेट है ना, न्यूटन्स मेटालिक बॉल है जिसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड मटेरियल है। तो इससे यदि हीट ट्रांसफर हो रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू H
A into TS। TS मतलब क्या होता है? दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो भी आपका मेटालिक सरफेस होगा, TS माइनस TF दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर, इसको बोल सकते हैं, है ना, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू H, एरिया इज गिवन A, मेटालिक सरफेस का टेम्परेचर क्या गिवन है? दैट इज TS माइनस फ्लूइड की टेम्परेचर क्या है? 5, है ना, F। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, और इसमें जितने भी आपको पूछे जाते हैं क्या है? दैट इज जनरल रीडिंग साइंस पेपर। ये डीप में नहीं, आपको जस्ट मिनिमम कंसेप्ट बेसिक रहेगी और जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी, ये फिर अगेन क्या है? सिविल और मैकेनिकल, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है। द स्ट्रेन एनर्जी stored in a spring when subjected to maximum load without suffering permanent distortion, that means आपको क्या है? अप टू इलास्टिक लिमिट की बात कर रही है, इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, है ना? तो आपका ये क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस। बट आपका यदि यही बात होगी, है ना, यही चीज हमें यदि हम बात करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी, है ना, एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, है ना, स्टोर्ड इन ए बॉडी, है ना, पर यूनिट व्हाट? पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, क्या बोलेंगे? दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, है ना। और प्रूफ रेजिस्टेंस क्या है? प्रूफ रेजिलेंस जब हमारा व्हेन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन योर बॉडी अप टू व्हाट? इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। अब इसके बाद यदि प्रूफ रेजिलेंस हो गई तो सिर्फ रेजिलेंस किसे हम बोलेंगे, है ना। तो रेजिलेंस क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट जो भी हमें आएगी, है ना, विदाउट बिफोर दैट द परमानेंट डिस्टॉर्शन नहीं, अप टू इलास्टिक लिमिट जो भी होगी उसे रेजिलेंस बोलेंगे, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी यू को हम डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी लिखने के लिए। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, है ना, स्टोर्ड इन ए बॉडी, है ना, बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, क्या इसको बोलेंगे? दैट इज रेजिलेंस। क्लियर? और प्रूफ रेजिलेंस आपका हो गया मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि आपका क्या बोल रहा है? द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड, दैट मींस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड व्हाट? प्रूफ रेजिलेंस, है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपका क्या है? फिर से अगेन सोलर एनर्जी से, है ना। इट इज प्रपोज्ड टू द सोलर एनर्जी टू बी वार्म ए लार्ज कलेक्टर प्लेट। तो ये सपोज कीजिए कि लार्ज आपका कलेक्टर प्लेट है ना, जिसपे क्या है? सोलर रेडिएशन आई आ रही है ना, और ये हमारा क्या है? दैट इज प्लेट। द एनर्जी वुड बी ट्रांसफर हीट टू ए फ्लूइड विद इन ए हीट इंजन एंड इंजन वुड रिजेक्ट एज ए हीट टू एटमॉस्फेरिक हैविंग एज्यूम्ड टू बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा? जो हमारा एनर्जी आ रही है उसे हम किस में यूज कर रहे हैं? हीट इंजन में, ओके। और वो हीट इंजन क्या है आपका? क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज, अब इस तरह से आपका यहाँ पे आ गई, ये हमारा क्या है? दैट इज हीट इंजन है। तो इधर क्या है? ये आपका सोर्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स। और यहाँ पे जब रिजेक्ट हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज सिंक। क्लियर? तो हीट एनर्जी आपका क्या हो रहा है? आ रहा 1880 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो हीट प्लेट पे आ रही है डायरेक्ट हम क्या है? यूज हो रही। तो यहाँ पे ये क्यू हो गया, है ना।
एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो इसकी टेम्परेचर हमारी कितनी है गिवन 90 डिग्री सेंटीग्रेड और सिंक की टेम्परेचर कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछ रहा है कि द मिनिमम कलेक्टर एरिया, है ना, जो आपका कलेक्टर एरिया है वो मिनिमम एरिया कितना होगा फॉर प्रोड्यूसिंग 1 किलोवाट ऑफ यूजफुल पावर ऑफ द शाफ्ट, है ना। तो सिंपल क्या हो जाएगी आपका एनर्जी कलेक्ट ऑन द कलेक्टर, है ना, एनर्जी ऑन द कलेक्टर। तो कलेक्टर प्लेट पे कितना हमारा गिवन है दैट इज 1880, है ना, किलो जूल आपका मीटर स्क्वायर पर आवर। तो इसे क्या है किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1880 भागा आवर को सेकंड में, तो 3600, है ना। अब जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं वाट हो जाएगी, तो किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। इसे आप डिवाइड करेंगे, है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगी 18 दूनी 36 मतलब 0.5, है ना, ये क्या आएगा 0.522 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या है एनर्जी ऑन दी कलेक्टर प्लेट मिल गई है, बट इफिशियंसी ऑफ द हीट कार्नोट इंजन, ये क्या है दैट इज कार्नोट इंजन। तो इफिशियंसी ऑफ द इंजन क्या होता है 1 माइनस, है ना, टी क्या होगा दैट इज टी सिंक माइनस टी सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। तो सिंक की टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सोर्स का 90 डिग्री। तो आप इसे क्या है केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए 1 माइनस, अब सिंक में क्या होगा 273 प्लस 20 दैट इज 290, कितना हो जाएगा इसको फटाफट कीजिए, दैट इज 293 डिवाइडेड बाय क्या 90 ऐड हो जाएगी दैट इज 363। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 363 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 363, है ना। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 363। तो यहां से आप एफिशिएंसी को कैलकुलेट कीजिए तो क्या है 7 × 35 दैट मींस 0.2 1/2 से क्या हो रही है थोड़ा सा ज्यादा, दैट मींस कम पॉइंट अप्रॉक्स जो हो जाएगी 0.2 हो जाएगी एफिशिएंसी 20%, है ना। जब आपका 20% एफिशिएंसी गिवन है ना, तो यूजफुल पावर दैट मींस वर्क, है ना, तो क्या हो जाएगी यूजफुल पावर, है ना, पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी इफिशियंसी इनटू ये हीट कलेक्टेड है एनर्जी कलेक्टेड Q इनटू Q। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 0.522 इनटू 0.2, तो ये आपका क्या आ जाएगा अप्रॉक्स 5 दूनी 10 दैट इज 0.1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा पूछ रहा है कितने पावर के लिए 1 किलो पावर वाट हमको निकालना है ना, तो कितना लगेगा। तो आप सिंपल सा क्या होगा एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट है ना, तो 1 किलोवाट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 0.1 किलोवाट, अब मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी ऊपर, तो ये कैंसिल आउट, तो दैट इज 10 मीटर स्क्वायर। एरिया कितनी मिनिमम लगेगी दैट इज 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर, किसी को कोई डाउट? यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ दिस जॉइंट आर नॉट यूज्ड इन CI पाइप, दैट इज कास्ट आयरन पाइप में कौन सा जॉइंट यूज नहीं करते हैं, दैट इज सिंप्लेक्स जॉइंट। सिंप्लेक्स जॉइंट किसके लिए यूज होता है फॉर PVC पाइप के लिए हम क्या करते हैं सिंप्लेक्स जॉइंट यूज करते हैं। और ये जितने भी है ना फ्लेंज जॉइंट, स्पाइगोट सॉकेट जॉइंट, टाइटन जॉइंट, दैट इज यूज फॉर व्हाट कास्ट आयरन पाइप। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इलेक्ट्रिकल का है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट इन 2 हेनरी इंडक्टर चेंजेज एट ए रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड। द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर आफ्टर 4 सेकेंड आर। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, है ना। तो जब हम बात करेंगे क्या, वोल्टेज अक्रॉस द व्हाट, इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या आ जाएगी, वी एल इक्वल टू क्या लिख सकते होगी, तो इंडक्टर में एल इंटू चेंज इन करंट डी आई अपॉन डी टी। तो इंडक्टर कितना है, दैट इज 2 हेनरी, है ना, और करंट आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डी आई अपॉन डी टी, है ना, एम्पियर पर सेकंड, दैट इज 3, दैट इज कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। क्लियर। तो हमें अब देखिए ऑप्शन बी और आइदर सी होगी, है ना। वोल्टेज निकल गया, बट पूछ रहा है एनर्जी। तो आपका एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो E इक्वल टू व्हाट, E इक्वल टू हाफ L इंटू आई स्क्वायर। तो अब आई स्क्वायर क्या बोल रहा है, 4 सेकेंड के लिए, है ना। तो हम करंट पहले निकालना पड़ेगा, क्या है, करंट आफ्टर 4 सेकेंड, करंट आफ्टर 4 सेकेंड कितनी होगी, तो आपका क्या है, 3 एम्पियर पर सेकेंड है, दैट मींस 4 सेकेंड में कितना होगा, 3 इंटू 4, दैट इज 12 एम्पियर। क्लियर। तो E इक्वल टू हाफ इंटू L, इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी, इंटू करंट क्या है 12 का होल स्क्वायर, दैट इज ये कैंसिल आउट, 12 का बराबर है 44, 144 जूल। तो कौन सा हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से भी आपका क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ए थिन सिलिंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर d एंड थिकनेस इज t is subjected to internal pressure P, the ratio of longitudinal strain to the volumetric strain। तो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किसके लिए हमारा बात हो रहा है, दैट इज फॉर द थिन सिलेंडर, है ना। तो थिन सिलेंडर में जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज PD, है ना, अपॉन 2TE इंटू 1/2 माइनस 1/m। हम पॉइजन रेशियो इसी के फॉर्म में जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी में 1/m। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो चलिए इसी को हम पहले मिनिमाइज ये करते हैं, तो PD अपॉन 4TE, है ना, इंटू इसे क्या लिखेंगे, m-2 डिवाइडेड बाई m। देन आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज PD, है ना, PD अपॉन 4TE इंटू 5 - 4/m। तो इसको जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी, PD अपॉन 4TE इंटू 5m - 4 डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो किसका, दैट इज एप्सिलॉन L, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो गई, दैट इज PD अपॉन 4TE इंटू m-2 डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई, है ना, PD अपॉन 4TE इंटू 5m - 4 डिवाइडेड बाई m। क्लियर। तो ये क्या हो गई, ये
कैंसिल आउट हो गए, तो इसे क्या लिखा जाएगा, m-2 डिवाइडेड बाई m इंटू, ये क्या हो जाएगी 5m-4 और ऊपर चला जाएगा m से m कैंसिल आउट, तो हमें क्या आ जाएगी एप्सिलॉन l अपॉन एप्सिलॉन v इज इक्वल टू m-2 डिवाइडेड बाई 5m-4। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनीवन एनी डाउट, कोई डाउट है? अब बोलेंगे सर ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये कहां से आया, तो इसके लिए फिर डेरिवेशन करने पड़ेंगे, तो आप जस्ट ये याद कर लीजिए, है ना, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला ये होता है ना। तो उसके बेसिस पे जैसे आपका हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपको मालूम है ना, पीडी अपॉन 2t और पीडी अपॉन 4t, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जितना आपको पढ़ने में, है ना, क्वेश्चन देखने में लग रहा है उतना आपका है नहीं, जस्ट आपको क्या किया गया है, इसमें भ्रमित किया गया है। पूछ रहा है एट एयर एट ए टेम्परेचर 15 डिग्री पासेस थ्रू ए हीट एक्सचेंजर, है ना। हीट एक्सचेंजर का क्या होता है, दैट इज आपका जहां से हीट पास करवा रहे हैं, आइदर या तो हॉट होगा या कूल होगा, है ना। तो ये आप मानिए कि आपका ये क्या है, दैट इज हीट एक्सचेंजर, है ना, ये हीट एक्सचेंजर है। तो यहां से आपका एयर इंटर किया कितने डिग्री पे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हीट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर राइज कितना हो गया, दैट इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इट इंटर्स इनटू ए टरबाइन। अब यहाँ से जब ये एयर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये टरबाइन में इंटर हो गया। जब टरबाइन में इंटर हुई, है ना, विथ ए वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सपैंड अंटिल, है ना, जब ये टरबाइन में होगा तो क्या होगा, एक्सपैंड होगी, इसका हीट रिलीज होगा, और ये जब आएगी तो क्या होगा 650, है ना। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया 650, बट यहां से जब वेलोसिटी निकल रही है ना, जब निकल रही है तो क्या है, आपको 60 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज v2, v1 जो है इंटरिंग वेलोसिटी। व्हेन एक्सपैंड इट अंटिल फॉलन टू, फिर अब ये जहां फिर से अब आपको आएगा टरबाइन में, है ना। अब ये टरबाइन इस तरह से फिर से आपको बना हुआ है, और ये फिर अभी क्या है 650 से कहां तक आएगा, दैट इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इफ एयर फ्लो रेट, है ना, तो इससे जो एयर फ्लो हो रही है दैट इज क्यू डैश, है ना, दैट इज 2 kg पर सेकेंड। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन द, अब पूछा देखिए एकदम गौर से कीजिए, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एयर इन हीट एक्सचेंजर, किसका पूछ रहा है, आपका यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है हीट एक्सचेंजर में, ये आपका क्या है, दैट इज हीट एक्सचेंजर, है ना। बाय टेकिंग आपका एंथैल्पी H इक्वल टू CPT, वेयर CP इज दिस। तो ये सब जो पार्ट आपको टरबाइन दिया, ये सब दिया, कोई मतलब नहीं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगी H, है ना, CP, है ना। Q जो हम निकालते हैं क्योंकि आपका एंथैल्पी है ना, तो Q और आइदर इसको डेल्टा H डायरेक्ट, तो डेल्टा H क्या होगा mCp डेल्टा T, डेल्टा T हमारा क्या हो जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होगा T2 माइनस T1, तो m डॉट Cp, तो m डॉट कितना दिया है, दैट इज 2 kg, Cp 1.005 इनटू T2 कितना देखिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, दैट इज 800 माइनस T1 कितना था 15, तो इसे करेंगे तो 2 इंटू 1.005 इंटू आपका ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दैट इज 785। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 1577.885 किलो जूल पर सेकेंड होगी।
तो आपका नियर अबाउट कौन सा हो रहा है, दैट इज 1580। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, ये सब जो टरबाइन ये सब क्या है, बस आपको बस बड़ा कर दिया गया है क्वेश्चन को, उसमें कुछ नहीं पूछा गया है, जस्ट ओनली आपको हीट ट्रांसफर थ्रू दी हीट एक्सचेंजर पूछा, एकदम एक लाइन का, बट क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ओके, तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। द नेट हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन, है ना, फ्रॉम ए बॉडी ऑफ टेम्परेचर T1 टू द सराउंडिंग एट टेम्परेचर T2। तो ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन Q इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा A इंटू T⁴, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एक बॉडी से दूसरे सराउंडिंग में जा रहा है, तो ये क्या हो जाए, Q इक्वल टू सिग्मा, है ना, ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट यहाँ पे पूछा है आपको हीट ट्रांसफर फ्रॉम द दिस वन, तो Q एरिया नहीं है, दैट मींस आपका देखिए पर मीटर स्क्वायर है, दैट मींस आपको Q बाई क्या पूछ रहा है, A पूछ रहा है पर मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू A खत्म। तो बट यहाँ पे क्या हो गई है कि आपका इमिसिविटी आ रहा है, क्योंकि आपको मीडियम आ रही है, तो दैट इज एप्सिलॉन, तो किसका, 1 का, क्योंकि बॉडी से क्या है सराउंडिंग में जा रही है, ना कि सराउंडिंग से बॉडी में आ रही है ना। और इधर यही पूछ रहा है, द हीट ट्रांसफर रेडिएशन बाय द ए बॉडी एट टेम्परेचर T1 टू दी अनदर बॉडी और सराउंडिंग एट टेम्परेचर। तो आपका सराउंडिंग बॉडी का एमिसिविटी क्या है, दैट इज एप्सिलॉन 1 इनटू आपका अब क्या होगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है T1, है ना, T1 टू दी पावर 4 माइनस T टू दी पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये आपका कौन सा है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपका T1 ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। देखिए आपको एकदम कट टू कट दिया है कि आपका ऑप्शन बी भी आपको एप्सिलॉन 2 तो नहीं, आपका एमिसिविटी किसकी, बॉडी हीट रेडिएट कर रही है ना, रेडिएशन होने में बॉडी, है ना, टू दी अनदर बॉडी, तो हमारा कौन रेडिएट कर रहा है, तो पहला कर रहा है, तो इसलिए वहां पे एप्सिलॉन 1 होगी, है ना, एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। क्लियर। अभी आपका देखिए क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि ये रॉड रेस्ट एट द एंड ए के पे रेस्ट में है ऑन रफ ग्राउंड एंड देन बी इज अगेंस्ट ऑन ए वर्टिकल स्मूथ, है ना, द रॉड इज यूनिफॉर्म एट वेट W। तो यहाँ पे वेट क्या है इसका, आपका सेंटर पे क्या वेट लग रही है, दैट इज W। इफ रॉड इज इक्विलिब्रियम इन पोजीशन शोन इन फिगर द नॉर्मल रिएक्शन एट B इज, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या लगेगी, आपका क्या है रफ है ना, तो आपका इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी RB, और ये क्या है नीचे जाएगा तो इधर मूव करेगी, दैट मींस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से लग जाएगी, है ना, और रिएक्शन फोर्स क्या लगेगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगेगी। तो अभी हमें क्या करना है कि जस्ट आपको एक मोमेंट लेना है, तो मोमेंट अबाउट यदि ए की बात करें, है ना, मोमेंट अबाउट ए की यदि बात करें तो ये क्या है W से लग रही है, तो W इंटू ये क्या है इसका लेंथ L है, तो L/2, तो W इंटू L/2, और ये एंगल कितना हो गया, दैट इज 60, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, दैट इज 30, है ना। तो एंगल क्या हो जाएगी L/2 इंटू cos 30, क्योंकि आपका यही है ना, आप ए के थ्रू कर रहे हैं, ये जो आपका फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L/2 इंटू दिस cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपका RB, है ना, इधर लग रही है तो ये आपका डिस्टेंस, तो ये RB इंटू क्या हो जाएगी L, है ना, इंटू cos 60, तो W इंटू L/2 cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, अब cos की जगह cos 30 ही इसको cos 30 इक्वल टू RB इंटू L, ये क्या हो जाएगी sin 30, L से L कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगी W/2 इक्वल टू RB इंटू tan
30 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 का वैल्यू है ना क्या होता है 1/√3 दैट इज 1/√3। तो आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगी √3/2 इंटू डब्ल्यू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of Rankine cycle the specific volume of water in pump dash dash of the steam expanding in same turbine। तो सिंपल है कि आपका रैंकिन साइकिल है तो वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है मच मच लेस देन द व्हाट स्टीम। तो ये आपका क्या होगा दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन सिंगल नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretical power required to drive a single acting reciprocating pump where W is a specific weight of the liquid, A is the cross sectional area of the piston, L is the length of the stroke, N is the delivery stroke per minute, HS is the static head and HD is the delivery head। तो यहाँ पे टोटल हेड है ना टोटल हेड है ना H इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टैटिक हेड प्लस व्हाट डिलीवरी हेड। तो एच एस प्लस एच डी। क्लियर? अब यहां पे यदि पावर की बात करेंगे है ना तो पावर जो होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप का P इक्वल टू क्या हो जाता है दैट इज रो जी क्यू इंटू एच। तो रो जी क्यू है ना तो रो जी क्या है दैट इज डब्ल्यू है। रो जी क्या है दैट इज W क्योंकि स्पेसिफिक वेट इनटू Q है ना इनटू H इक्वल टू क्या हो जाएगी एच एस प्लस एच डी। तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट अब हमें Q जो निकालना है ना तो Q क्या है आपका जो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको किसके टर्म में तो ये स्पेसिफिक वेट इनटू एरिया इनटू लेंथ है ना इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी 60 इंटू एच एस प्लस एच डी। तो आपका क्या है कौन सा ऑप्शन आ रहा है कोई मिल रहा है तो देखिए आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटालिक ऑक्साइड यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पाउडर इन पेंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है दैट इज बेस है ना। ये क्या कहलाता है बेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपका ये बेस में आइदर व्हाइट लेड जिंक ऑक्साइड ये सब प्रोवाइड क्या करता है ओपेसिटी एंड व्हाट कलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगेन क्या है इलेक्ट्रिकल का। तो आपका दो इंडक्टर जो है सीरीज में है तो फोर क्या सीरीज कनेक्शन क्या होता है आपका इंडक्टेंस के लिए फोर सीरीज कनेक्शन। तो L इक्विवेलेंट है ना इक्वल टू क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब बोल रहा है कि आपका क्या होगा कनेक्शन में एक बार 0.5 है एक बार 0.2 है यदि हमारा टोटल इंडक्टेंस जो L इक्विवेलेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन इन द कॉइल A व्हिच इज आइसोलेटेड विद द। तो अब क्या है फॉर एडिंग फॉर क्या होगा एडिंग पर्पस करेंगे तो L इक्विवेलेंट अभी एक बार हमने क्या ले लिया सीरीज में तो 0.5 एंड L1 क्या है दैट इज 0.2 गिवन है। L2 हमें मालूम नहीं है एडिंग मतलब 2M है ना। फॉर अपोजिंग जब अपोजिंग करेगा है ना फॉर अपोजिंग केस में क्या हो जाएगी ये 0.2 दिया है और ये भी 0.2 प्लस L2 माइनस क्या आ जाएगी 2M। तो ये से कैंसिल आउट एंड L2 इक्वल टू क्या हो जाएगी दैट इज 2M। तो यहाँ पे L2 इक्वल टू 2M पुट कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज है ना। यहां से और इसको करिए कि
इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m। तो आपका m इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका क्या आ जाएगा 0.075 वाट हेनरी। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर सीरीज कनेक्शन के लिए जो भी हमारा होता है L1 जो 2 इंडक्टेंस है, तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, जहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। यदि यही पैरेलल में पूछता तो उसका हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका इसमें इतना टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 16, तो आपका फिर से अगेन फ्लूइड में है ना, दैट इज वेव डार्सी इक्वेशन। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है तो हेड लॉस, तो हेड लॉस क्या होता है HF इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू 2d। कब होगी? जब हमारा फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ, तो यहाँ पे F इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट यदि फ्रिक्शन फैक्टर नहीं है दिया हुआ और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगी, तो क्या हो जाएगी 4FL वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू 2g, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज क्या हो जाएगा 2FL वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई GD। यदि यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता तो ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फैक्टर दिया है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ब्राइटन साइकिल एफिशिएंसी एज कंपेयर्ड टू ऑटो साइकिल इज क्या होगा लेस। क्यों? क्योंकि आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या होगा ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। द हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर क्या होता है? हॉट वायर एमीटर मेजर क्या करेगा? तो हॉट वायर एमीटर मेजर द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो यदि RMS वैल्यू ऑफ द करंट कर रहा है तो आपका क्या होगा, दोनों आपका DC और आइदर AC को मेजर करेगा। PERT इज है ना, तो PERT का कभी कभी आपको क्या है फुल फॉर्म पूछता है, तो PERT का फुल फॉर्म क्या होगा प्रोजेक्ट एवल्यूशन रिव्यू टेक्निक, और दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन द इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। वही अभी आपका पूछता कि CPM है ना, CPM इज, तो CPM इज व्हाट एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है ना। CPM जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक पे काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंपेयर्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू 0.3 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगापास्कल टू फाइनल स्टेट ऑफ 0.15 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगापास्कल। द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस है ना। प्रेशर यदि कांस्टेंट है ना, P इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर? द हीट ट्रांसफर इज है ना Q इक्वल टू 37.6 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। फ्रॉम द गैस दैट मींस ये क्या हो जाएगा निगेटिव, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है ना, तो ये क्या होगी निगेटिव। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज है ना, तो पहले हम क्या करेंगे वर्क डन, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P इंटू क्या हो जाएगी V2 माइनस V1। तो प्रेशर हमारा क्या है 0.105 मेगापास्कल, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम है ना, तो फाइनल क्या है आपका 0.5 माइनस 0.3, दैट इज आपका 0.105 इंटू माइनस ऑफ 0.15। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे है ना, तो आपका कितना आएगा, इसका कितना आएगा दैट इज 15
0.75 वाट, दैट इज किलो जूल, क्योंकि ये आपका मेगा पास्कल में है ना, मेगा पास्कल में है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेट अकॉर्डिंग टू व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो हमें डेल यू चाहिए इंटरनल एनर्जी, ये क्यू कितना है, दैट इज 37.6 माइनस, है ना, दैट इज माइनस, और डब्ल्यू वर्क डन कितना निकल गया, दैट इज माइनस ऑफ 15, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 15.75, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस 36.6 प्लस 15.75, दैट इज माइनस ऑफ 21.85 किलो जूल। क्लियर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जस्ट सिर्फ क्या है लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है कि टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट and add the twice of the sum of the intermediate ordinate, the total sum thus obtained is multiplied by the common distance between the ordinate. So one half of this product gives the required area and this rule finding the area is called, तो ये क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल, है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग, है ना, क्या होता है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग में, तो आपका क्या होता है h/2, है ना, इसको क्या करते हैं, लिखते हैं h/2, यही जो है आपका स्पेस बिटवीन, है ना, कॉमन स्पेस, कॉमन डिस्टेंस h/2 इनटू इनिशियल y0 प्लस लास्ट टर्म yn प्लस ट्वाइस ऑफ द इंटरमीडिएट दैट इज y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगी, y इंटू n-1 is called trapezoidal, यही तो बोल रहा है, that is option B is correct। सिम्पसन किसके लिए हम यूज करेंगे, सिम्पसन यूज फॉर द क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं हुई है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो देखिए नोडल में किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि KVL, है ना, KVL इज यूज्ड फॉर, है ना, KVL इज यूज्ड फॉर क्या, मेश एनालिसिस, है ना, तो जहां जहां KVL रहेगी वो इसमें नोडल में आ ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, तो बचा क्या, ऑप्शन बी। तो KCL एंड KVL, है ना, KCL एंड ओम्स लॉ, है ना, KCL एंड ओम्स लॉ आर यूज्ड फॉर द नोडल एनालिसिस मेथड टू डिटरमिन द वोल्टेज, है ना, इन द सर्किट। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रॉस स्लोप ऑफ ए कंट्री इज 10%, द टेरेन इज क्लासिफाइड एज, इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग टेरिंग। अब बोलेंगे सर रोलिंग टेरिंग किसको कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे कि रोलिंग है नहीं है, तो अभी इसमें क्या है, स्लोप बोल रहा है ना, स्लोप कितना परसेंट है, 10%, तो अभी आपका यदि स्लोप, है ना, स्लोप यदि कितना से रहे, 0 से 2% रहे, तो उसे हम बोलेंगे प्लेन टेरिंग, है ना, प्लेन टेरिंग। यदि स्लोप हमारा 2 to 10% रहे, है ना, स्लोप जो है 2 to 10% रहे, तो उसके बोलेंगे रोलिंग टेरिंग, है ना। बट स्लोप यदि हमारा, है ना, स्लोप यदि 10 to, है ना,
10 टू कितना रहे, 25% रहे, है ना, तो उसे हम बोलेंगे स्टीप टेरिंग, है ना, स्टीप टेरिंग। यदि आपका स्लोप ग्रेटर देन 25% रहे तो उसे हम बोलेंगे मॉन्टेनियस, है ना, मॉन्टेनियस टेरिंग। अब ये बोल रहे हैं कि सर परसेंटेज कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो 10% स्लोप, है ना, 10% स्लोप मींस क्या है ना, तो दैट मीन्स यदि ये 100 मीटर लेंथ है, ये क्या है 100 मीटर, यदि आपका क्या है लेंथ है, तो यहाँ पे अभी हाइट क्या है 0, है ना, तो यहाँ पे क्या हाइट हो जाएगी आपका 10 मीटर, तो ये कहलाएगा कि आपका इसका स्लोप कितना है 10%, ये है 10 मीटर। मतलब हर एक 10 मीटर 100 मीटर में 10 मीटर हाइट यदि बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे 10% ऑफ द स्लोप। क्लियर? तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिप्सम इज एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। अब इसमें क्या है सीमेंट फॉर्मेशन हो रही है, तो सीमेंट फॉर्मेशन का सबसे पहले क्या है प्रोसेस कि आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल रहेगी, रॉ मटेरियल के बाद उसको क्या प्रोसेस करेंगे, क्लीन प्रोसेस करेंगे, देन क्लिंकर करेंगे, है ना, क्लिंकर, देन उसको क्या करेंगे कूलिंग, है ना, कूलिंग, कूलिंग के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड किसको जिप्सम, है ना, जिप्सम ऐड करने के बाद क्या करेंगे आपको फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे, फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे, और जब फाइनल ग्राइंडिंग हो जाएगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा दैट इज पोर्ट लैंड सीमेंट। तो आप देख लीजिए क्या पूछ रहा है, जिप्सम इज एडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड लैंड। तो देखिए जिप्सम कहां पे ऐड हो रहा है, कूलिंग के बाद और ग्राइंडिंग के पहले। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लिंकर नहीं, ड्यूरिंग द बर्निंग इन रोटेटरी क्लीन यहां पे भी नहीं हो रही है, while mixing the raw material नहीं, at the beginning of grinding of the clinker yes, क्योंकि आपका ग्राइंडिंग जब भी करने जा रहे हैं क्लिंकर तो उसी समय हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मीन डायमीटर और पिच डायमीटर, ये आपका फ्लूइड मशीनरी से ऑफ पेल्टन व्हील विच रोटेट n rpm इज गिवन एज, और केवी स्पीड, है ना, स्पीड रेशियो होता है। तो अभी हमारा क्या है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए जब भी हम बात करेंगे तो उस केस में आपका स्पीड रेशियो, है ना, तो स्पीड रेशियो जब हम बोलेंगे, है ना, स्पीड रेशियो दैट इज के यू इक्वल टू क्या हो जाएगी यू अपॉन, है ना, दैट इज भी। अब u अपॉन v यदि हम बात करेंगे तो v क्या है आपका जेट वेलोसिटी, क्योंकि पेल्टन व्हील है तो जेट वेलोसिटी, एंड u इज द पेरिफेरल वेलोसिटी। तो u यदि हमारा पेरिफेरल वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60, एंड जेट वेलोसिटी क्या होगा 2gh। तो आप क्या हमको पूछा है मीन डायमीटर d, तो के यू, है ना, के यू इंटू 60 इंटू रूट अंडर 2gh डिवाइडेड बाई पाई इंटू क्या हो जाएगी n इक्वल टू d। और ये जो यही जो है हमारा दैट इज क्या है पिच डायमीटर, है ना। तो आप ऑप्शन मिलाइए कौन सा होगा 60 इंटू के यू इंटू रूट अंडर 2gh अपॉन पाई, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अब हमारा यहाँ पे और एक बात पूछता है, आपका यदि 2019 के पेपर में देखेंगे तो ये पूछेगा कि किसके लिए पूछा है, पेल्टन व्हील। तो स्पीड रेशियो के यू जो है हमारा 0.43 है ना, 2.48 होता है, किसके लिए, फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है ना। आइदर फिर पूछेगा कि आपका डेप्थ ऑफ बकेट है ना, डेप्थ ऑफ बकेट क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 1.2 डी। फिर पूछ सकता है विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द बकेट क्या होगी, तो दैट इज 5 डी। तो ये सब क्या है, प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आपको इसके बेसिस पे ये पूछ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज क्या होगा, 1। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाइएक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस P1 एंड P2 two mutually perpendicular plane equivalent where the shear stress Q the maximum normal stress is। तो maximum normal stress क्या होता है, सिग्मा मैक्स है ना। तो सिग्मा मैक्स अब यहाँ पे क्या है, P के टर्म में बात कर रहा है, तो सिग्मा मैक्स जो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, क्योंकि मैक्सिमम तो प्लस हो जाएगी, हाफ ऑफ है ना रूट अंडर P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर, P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर। टाउ की जगह यहाँ पे क्या है, Q स्क्वायर। तो कौन सा हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अगेन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप is given by HM is the available head from the pump, Q is corresponding to maximum efficiency of the pump। तो specific speed of the pump है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं for pump, तो specific speed NS equal to N। पंप है तो P नहीं आएगा रूट में, क्या आ जाएगा, Q। पंप है P से स्टार्ट हो रहा है, याद रखने के लिए, तो Q डिवाइडेड बाई H। अब H है तो ये क्या आ जाएगी, 3/4। बट यहां पे फिर से पूछेगा फॉर टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, तो क्या हो जाएगी, NS इक्वल टू N, टरबाइन है तो क्या हो जाएगा, पंप P डिवाइडेड बाई H टू द पावर क्या हो जाएगी, दैट इज 5/4। तो अभी हमको पूछा गया क्या है, पंप के लिए, तो NQ तो सभी में क्या है, NQ ही है। NQ आपका क्या हो गया, C एंड D आ रहा है। अब HM टू द पावर क्या है, दैट इज 3/4, दैट इज ऑप्शन C इज करेक्ट। यदि यही टरबाइन पूछता तो क्या हो जाएगी, NP N इंटू रूट P डिवाइडेड बाई H टू द पावर 5/4। क्लियर। नेक्स्ट, if T1 is the source temperature and T2 is the sink, the effective way to increase the Carnot engine। तो Carnot engine का भी हमने बताया efficiency इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो पूछ रहा है कि इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, ये वाला जितना छोटा नंबर हो, तो छोटा नंबर होने के लिए क्या है, ये टी सिंक का टेम्परेचर है ना, टी सिंक का टेम्परेचर यदि छोटा से छोटा हो जाए, बहुत ही कम हो, तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। ये यदि छोटा होगा टी सिंक है ना, टी सिंक यदि छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, तो ये यदि बड़ा होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बट हमको बोल रहा है कि इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, T1 को डिक्रीज कर देंगे, तो उस केस में भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो हीट इंजन है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हीट इंजन है, यहाँ से ये सोर्स है
और ये हमारा क्या है, सिंक है, और ये जो हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब ये टी सिंक का टेम्परेचर और ये टी सोर्स का, अब हम टी सिंक बहुत ही छोटा कर दे, है ना, तो क्या हमारा ज्यादा मिलेगा? नहीं। तो इसके लिए क्या है, जनरली क्या हमें रखना पड़ेगा, टी सिंक का टेम्परेचर, है ना, डिक्रीज करना पड़ेगा रेदर देन द डिक्रीजिंग ऑफ द इस वन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए एंगल मेड बाय सर्वे लाइन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइंस इज नोन एज डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। फैक्टर नॉट अफेक्टिंग बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ द क्लोरीन, तो दैट इज कॉग्लुजेंट इज यूज्ड। क्योंकि आप यदि प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो यदि मेटालिक कंपाउंड रहेगी तो वो भी आपका क्या है, क्लोरीन से रिएक्ट करेगी और आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस को डाउन कर देगी। टर्बिडिटी की बात करते हैं, तो टर्बिडिटी भी क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल को सील्ड कर देगा, बैक्टीरिया, है ना, मारने में दिक्कत होगी, तो भी आपका क्लोरीनेशन इफेक्ट करेगा। अमोनिया है, अमोनिया भी रिएक्ट करके क्लोरोमाइंस बना देगा, विच इफेक्टिव टू डिसइंफेक्ट द वाटर। तो इसलिए आपका ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर लेमिनार फ्लो इज, है ना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64/RE, है ना, फॉर लेमिनार फ्लो। लेकिन यदि आपका लेमिनार फ्लो नहीं है ना, तो हमारा क्या होगा, यदि हमारा नॉन सर्कुलर डक्ट है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए, दैट इज गिवन एज सर्कुलर पाइप, नहीं कुछ दिया है सर्कुलर पाइप। यदि यहाँ पे रहेगी नॉन सर्कुलर पाइप और डक्ट, तो ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर जो हो जाएगी 8/RE हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे यदि नहीं कुछ दिया है, दैट मीन्स आपको एज्यूम है बाय डिफॉल्ट है कि आपका सर्कुलर पाइप की बात कर रहा है फॉर लेमिनार फ्लो, है ना। क्लियर। और इसमें जो भी है लेमिनार फ्लो में क्या होता है, आपका रफनेस जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे, साइज से, फ्रिक्शन फैक्टर का। क्लियर। नेक्स्ट, when south magnetic, है ना, when the magnetic bearing of the sun at noon is 185 डिग्री 20 मिनट, the magnetic declination is, तो इसमें मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, है ना। मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक बियरिंग, है ना, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस, है ना, ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग। तो अब देखिए मैग्नेटिक बियरिंग अभी हमारा क्या है, दैट इज 185 डिग्री, है ना, 185 डिग्री 20 मिनट, एंड ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, दैट इज 5 डिग्री 20 मिनट, है ना। तो अब यदि 5 डिग्री 20 मिनट है, तो देखिए ऑप्शन के सभी है 5 डिग्री 20 मिनट, तो अब साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ इज बेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक बियरिंग इज ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग। तो हाँ, मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, ट्रू बियरिंग से बड़ा है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, दैट इज बेस्ट होगा। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज, है ना, टरबाइन का एफिशिएंसी क्या होता है, टरबाइन का एफिशिएंसी यदि हम बात करेंगे तो शाफ्ट पावर अपॉन, है ना, हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर। तो शाफ्ट पावर हमें क्या दिया है, दैट इज P, देन हाइड्रोलिक पावर क्या हो जाएगी, तो यदि हम हाइड्रोलिक पावर की बात करें तो क्या हो जाएगी, ρg(h), तो P अपॉन ρg क्या है, दैट इज आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, है ना, W, तो यह क्या हो जाएगा, P अपॉन W अपॉन H। और यहाँ पे एफिशिएंसी को क्या है, लैम्डा से, तो दैट इज लैम्डा नोट इक्वल टू P अपॉन
W into H. That is option C is correct. A dummy activity artificially introduced does not consume any time. It represented by dotted line S. तो all of these हो जाएगी. Clear? Next question. हाँ, a particle of mass 1 kg rest of rough contact with the plane inclined at 30 degree. ये क्या है? यहाँ इस तरह से है ना? ये आपका 30 डिग्री है. यहाँ पे आपका एक मास रेस्ट है कितना? 1 kg का. ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड पार्टिकल. तो क्या होगा? ये 1 kg दैट इज ये mg. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो पार्ट होगा ये mg साइन थीटा और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mg cos थीटा और यहाँ से n. तो F इक्वल टू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू n और फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू n है. तो F जो है कौन काम कर रहा है? mg साइन 30 इंटू इक्वल टू म्यू इंटू n क्या है? दैट इज mg cos 30. mg कैंसिल आउट. म्यू इक्वल टू tan 30. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 का वैल्यू दैट इज 1/√3. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना. 37 जो है आपका आंसर तो दे रहा है इनडिटर्मिनेट, बट इसे आप यदि कोई भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इसको आप सोल्व करके जरूर आप कमेंट में कमेंट करें, है ना. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लगाएंगे? आपका यहाँ नोडल एनालिसिस, इसको एक नोड मान लीजिए और यहाँ से केसीएल भी लगा सकते हैं. सॉरी हाँ, केसीएल करंट फ्लो. यहाँ से करंट इधर से I1 I2 दोनों का सम करेंगे तो IU आ जाएगा, है ना. इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, दोनों ये हो जाएगा. और इधर इसमें केवीएल भी लगा सकते हैं. तो इसको आप जरूर सोल्व कीजिएगा और इसका कमेंट में आप आंसर क्या होगा बताइए. ऐसे आपको जो कमीशन है वो इंडिटरमिनेट दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका क्या है? आपका -1 एम्पियर आना चाहिए. देन विकेट टेम्परेचर इज टू डिटरमिन, है ना. तो ये क्या करता है? सीमेंट का टाइम सेट करता है. तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एस, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग एस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्योंकि आपका क्या होता है? इनिशियल सेटिंग क्या होता है? दैट मींस आपका वहां पे जो प्लास्टिसिटी है वो लूज होने लगती है. नॉर्मल फाइनल सेटिंग में आपको क्या है? हार्ड हो जाती है. क्लियर. तो विकेट टेम्परेचर यूज करता है आपका सेटिंग टाइम का. देन क्वेश्चन 39. Fourth, complete similarity to exist between the model and its prototype, that is geometric, kinetic, kinematic and dynamic. Geometric में size, kinematic में आपका motion and dynamic में आपका forces. Clear? 40 का आपका क्या है? PV डायग्राम और TS डायग्राम दिया गया है. तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपका ऑटो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप यदि देखेंगे कि 1 to 5 है, ये हमारा क्या है? डीजल साइकिल को कर रहा है. ये क्या है? आपका डुएल को कर रहा है. एंड दिस वन इज ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल में क्या होता है? दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना. कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस. तो देखिए आपका 1 से 2, 1 से 2 एंड 2 से 3, दैट मीन्स आपका कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन हो गया. और यहां से क्या होगा कि आपका रिवर्सेबल, ये 2 से 3 आ गया और 3 से आपको क्या होगा? 4 जो आ जाएगा आपका एक्सपेंशन हो जाएगा एंड 4 से आपका आउट हो जाएगी. दैट इज ऑटो साइकिल. नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच ऑफ द हाइट, है ना, height of the mountains are found by the observing the temperature at the bottom of boiling point. तो इसको कौन सा बोलते हैं? दैट इज हाइपोसेमेट्री, है ना. तो यहाँ पे क्या है? हाइपोसेमेट्री में दैट इज h, यदि हम बात करेंगे तो k इनटू क्या होता है? t एट क्या? दैट इज सी लेवल माइनस
टी ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्व। तो इसके थ्रू यदि रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात करेंगे तो ऐसा कुछ लेवलिंग हो नहीं। बैरोमेट्रिक में आपको क्या है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होती है। लैंगिट्यूडनल क्या होता है, प्रोफाइल एवुलेशन फॉर द रोड के लिए होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपको माउंटेन का हाइट फॉर द बॉइलिंग वाटर, दैट इज हाइप्सोमेट्री से यूज करते हैं। देन इमिसिविटी फैक्टर, दैट इज इमिसिविटी रेशियो, है ना। तो इमिसिविटी रेशियो क्या होती है, इमिसिविटी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना, दिस वन ईबी अपॉन ईबी। तो इमिसिविटी रेशियो इज द एनर्जी इमिटेड बाय द ग्रे बॉडी टू एनर्जी इमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये क्या है आपका, एनर्जी इमिटेड, है ना, बाय व्हाट, ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, है ना। तो आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ग्रे बॉडी के लिए क्या है, इमिसिविटी जो होता है लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट इज फॉर व्हाट, ग्रे बॉडी, है ना। और इमिसिविटी 1 किसका होता है, फॉर ब्लैक बॉडी। A container contains oil of a specific gravity 0.9, the depth of point below the free surface is this one। तो अभी आपका क्या है, आपका प्रेशर जो है P इक्वल टू दिया गया है क्या है, 9 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे यदि हम किस में कन्वर्ट कर लें, SI यूनिट में, पास्कल में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 इंटू आपका क्या होता है 98,066.5 पास्कल। तो 981 दैट इज 882,598 पास्कल। अब यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या जाएगी, रो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 9, है ना, दिया है ना 0.9 इंटू 1000 दैट इज 900 क्या, केजी पर मीटर क्यूब। अब हमें प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। तो H इक्वल टू प्रेशर हमें क्या है, कैलकुलेट करके आ गया है 882,598 डिवाइडेड बाय 900। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 100 मीटर आएगी। बट इसको और यदि हम शॉर्टकट तरीके से देखें तो शॉर्टकट से क्या हो जाएगी, आपको हाइट ऑफ द वाटर, है ना। तो हाइट ऑफ द वाटर क्या है आपको 9 इंटू मरकरी, है ना, यदि मरकरी दे देंगे तो 10, तो दैट इज आपको क्या हो जाएगी 90। तो H ऑफ द ऑयल यदि हम बात करेंगे तो हाइट 90 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक डेंसिटी दैट इज 100 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन, है ना, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्विकलाइम। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्विकलाइम क्या है, दैट इज CaO। क्यों, क्योंकि आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको यदि हम हीट करते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाता है CaO प्लस CO2 एंड दैट इज कॉल्ड QUICK, क्विकलाइम, क्लियर। For prevention of dental caries in children, the recommendation of fluoride concentration in water should be range of that is 0.7 to 0.12। बट अभी जो रिकमेंडेड किया जा रहा है ऑप्टिमल जो अभी नए आए हैं वो आपका 0.7 इज क्रिटिकल, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 16, ये ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg fallen from rest through a vertical distance of 20 meter and gain a velocity 10 meter per second, the work done by the resistance of air is।
तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, Pe इक्वल टू क्या हो जाएगी, mgh। तो mgh यदि हम बात करेंगे तो मास कितना है 5, g इज 9.81 एंड h इज क्या है 20 मीटर। तो इसे आप करेंगे तो 2500 दैट इज 981 क्या जूल, है ना। देन काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें तो हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m इज 5, v 10, है ना, दैट इज 100, दैट इज कितनी हो जाएगी आपको 250 जूल। क्लियर। तो वर्क डन ऑफ एयर क्या हो जाएगी, वर्क डन ऑफ एयर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 250 माइनस 981 दैट इज कितनी हो जाएगी, दैट इज माइनस 731 जूल। तो अप्रॉक्स टू दिस वन। माइनस साइन इसलिए हो रही है कि ऑब्जेक्ट लूजेज एंड, है ना, potential energy or gain the kinetic energy, but air resistance does the negative work. Clear? So that is option A. Clear? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन shows that, है ना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि आपका जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, जहां पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो, दैट इज सेल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्लियर, है ना। Which of the following constitute the present in excess quantity change the color of bricks from red to yellow? तो अभी आपका आयोग जो है लाइम स्टोन दिया है, बट सिलिका यदि सिलिका ऐड होता है ना, सिलिका जब ऐड करते हैं एक्सेस मात्रा में तो ये क्या होता है कि SiO2, है ना, रिएक्ट विथ आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड, है ना, टू फॉर्म क्या हो जाएगा सिलिकेटो, है ना, सिलिकेट आयरन ऑक्साइड टू फॉर्म सिलिकेटो which produce, है ना, which produce, है ना, yellowish instead of red, है ना, yellowish इंस्टेड ऑफ रेड, क्योंकि रेड होना चाहिए था लेकिन रेड नहीं होकर येलोइश होता है सिलिका से, बट यहाँ क्या है आयोग जो है लाइम स्टोन दिया है। तो अब देखते हैं, है ना, आयोग का ही जो है ए मूविंग कॉइल मेजर द, है ना। अब मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है, तो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर क्या करता है, दैट इज ओनली मेजर दैट द डीसी वोल्टेज, है ना। डायमेंशन ऑफ सर्कुलेशन इज, तो डायमेंशन ऑफ सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी इनटू क्या होगी लेंथ। तो वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम इनटू लेंथ, दैट इज क्या हो जाएगी L स्क्वायर बाई T, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024 में जो अभी एग्जाम हुए थे उसका जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर का हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। यदि आपका कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें और सजेस्ट करें कि उसका प्रोबेबल आंसर और विथ जस्टिफिकेशन क्या है। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल है, हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।